7 साल के बाद इस देश की यात्रा पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी शाम के करीब 4 बजे चीन के तियानजिन पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया। चीन की महिला कलाकारों ने संगीत की धुन और नृत्य के साथ अपने मेहमान का शानदार जानदार स्वागत किया। रेड कारपेट वेलकम होता है, फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाता है। और हैरत की बात यह है कि कहीं से भी नहीं महसूस हो रहा था कि इंडिया और चाइना किसी ज़माने में एक दूसरे के एनिमी थे। इनका फ्रेंड बनना कितना ज़्यादा जो है कंट्रीज़ को टफ टाइम दे सकता है। और यहाँ पर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करेंगे, जो अपने प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए मौजूद है। इंडियन स्टाइल के अंदर नरेंद्र मोदी का वेलकम होता है, इंडियन गाने बजाए जाते हैं, उस तरह का रस्म किया जाता है। तो इंडियन कल्चर को हमने चाइना के अंदर प्रमोट होता हुआ इस विजिट में देखा। कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको उनका ये विजिट आफ्टर 7 इयर्स, और क्या करारा जवाब या रिस्पांस मोदी जी देने वाले हैं ट्रंप को? मोदी जी किसी को जवाब देने के लिए नहीं आए, यहाँ पर एससीओ की मीटिंग अटेंड करने आए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फोरम है। आपको मालूम है कि रशिया, चाइना और भारत तीनों इकट्ठे होते जा रहे हैं और इकट्ठे मिलकर वो अमेरिकन जो हेजीमनी है उसको ख़त्म करने की वो बातें भी बोल रहे हैं। रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टेरिफ वॉर के कारण। के बाद पहली बार एक ही जगह पे मौजूद होंगे, और उनके साथ साथ जाहिर है चाइनीज प्रेसिडेंट तो होंगे ही, रशियन भी होंगे। कितना इम्पोर्टेंट आपको ये लग रहा है इस बार एससीओ? वैसे तो एससीओ होता रहता है, लेकिन ये एससीओ आपको कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है? क्योंकि मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। देखिए, तियानजिन पहुंचे हैं आज प्रधानमंत्री जी, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कशन है। बिकॉज कि देखिए, अगर हम रियलिस्टिकली होकर बात करें तो मैं ये कह दूं कि बहुत ज़्यादा एकदम कोई ज़बरदस्त बदलाव आने जा रहा है, ऐसा है नहीं। क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो अंडरलाइंग मिसट्रस्ट है या डिस्ट्रस्ट है वो बहुत ही गहरा है, और फिर एक इनमिकल पास्ट भी उसको जो है किसी भी तरीके से अच्छी न्यूज़ नहीं बनाता है। तो दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। नेवरदलेस आपको कोई ये नहीं बता सकता कि दुनिया में, विश्व में कौन सी एक ऐसी शुरुआत हो जो पूरी परिदृश्य को चेंज कर दे। तो अगर हेनरी किसिंजर साहब का अमेरिका जाना, चाइना जाना और चाइना को मेन जिसे कह लीजिए सेंटर पॉइंट में लाना, ये अगर उनकी इनिशिएटिव की तारीफ की जाए तो आज आप जो चाइना को देख रही हैं वो चाइना उन्हीं की वजह से है, ठीक है ना? तो इट कुड बी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर दोनों कंट्रीज जो है वो जो है मैच्योरिटी दिखा सके। प्रधानमंत्री मोदी जी में वो सारी क्षमताएं हैं जो मुझे लगता है जो कि एक विजनरी लीडर में होने चाहिए। वो सिर्फ भारतवर्ष के लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। द मैन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। उनके पास वो एबिलिटी है कि उसको वो स्टीयर कर सके। उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई थी शी जिनपिंग साहब को जब अहमदाबाद में बुलाया गया था। उन्होंने उनकी आउट ऑफ द वे जाकर के जिसे कह लीजिए आवभगत की थी। अब यही चीज जो है वो चाइना को रेसिप्रोकेट करनी है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। 7 साल बाद दो चाइना जा रहे हैं वो। हालांकि शी जिनपिंग के साथ 1 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब के साथ। तो यू नेवर नो, इस बार का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है और साइंस है, जो कि एससीओ कंट्रीज मिल के देखेंगे। रही बात है, हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है कि एससीओ में हिस्सा लेने के लिए चाइना पहुंच चुके हैं। जी हाँ, चाइना पहुंचते ही चाइना में उनका भव्य व दिव्य स्वागत हुआ। यही नहीं, शास्त्रीय नृत्य, कला व संगीत के द्वारा जो है कि उनका स्वागत किया गया। मोदी जी के चाइना पहुंचते ही मोदी मोदी के नारे व वंदे मातरम के नारे लगे, जो कि देखने लायक ही था। क्योंकि भारत व चाइना के रिश्ते जो है पिछले दिनों काफ़ी ख़राब थे, क्योंकि गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर जो है दोनों देशों के बीच जो है वो दूरियां बढ़ चुकी थी। जो मोदी जी की इस विजिट को देखते हुए उनके दोनों देशों के बीच जो है वो मरहम लगाने का काम करेंगी, क्योंकि ट्रंप के ट्रेड वार से निपटने के लिए भारत व चाइना को
और रूस को एक साथ आना ज़रूरी है। मोदी जी के इस ग्रैंड वेलकम को देखकर जो है ट्रम्प ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे टैरिफ वार से जो है कि 2 दुश्मन एक साथ आ जाएंगे और मुझे मुँह खानी पड़ेगी। यही नहीं, इस ग्रैंड वेलकम को देखकर पाकिस्तान भी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो सोचता था कि चाइना मेरा पाकिस्तान का अच्छा दोस्त है, वो भारत का दुश्मन है। लेकिन इस ग्रैंड वेलकम को देखकर पाकिस्तान भी हक्का बक्का रह गया। इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।